श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शनिवार का दिन। शनिवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि। दोस्तों इस बार जो एकादशी तिथि है वो है मोहिनी एकादशी। तो साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो एकादशी तिथि पड़ रही है वो इस बार भी दो पड़ रही है, एक 18 को, एक 19 को। एकादशी तिथि की शुरुआत 18 मई को सुबह 11:22 पर और इसका जो समापन है 19 मई को दोपहर के 1:50 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत 19 मई को यानी कि रविवार के दिन रखा जाएगा। तो दोस्तों बस आपको एकादशी तिथि के दिन एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के सबसे पहले आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 7 चने की दाल। जो आप चने की दाल लोगे खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है वो आपको गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो। अब दोस्तों आपको चने की दाल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो 1 लोटा जल है वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के फूल होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को दूर करें। फिर आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, इस बेलपत्र का आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करना। आप जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से प्रार्थना करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को आप अपने घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है,
अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। जो बेलपत्र लोगे और हरे मूंग के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं ना और एक बेलपत्र है, वो आपको माता अशोकसुंडी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों माता अशोकसुंडी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है, वहाँ पर आपको 7 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने श्री शिवाय नमः कहते हुए। अब जो आपके पास एक बेलपत्र है वो बेलपत्र भी आपको माता अशोकसुंडी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ करना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको करना है शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी विशेष उपाय है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी धन से जुड़ी कोई समस्या होगी वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको एकादशी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः हर महादेव जरूर लिखें।